अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत जो है हेयर स्क्रंची बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, ये फ्लावर शेप है मैं हेयर स्क्रंची है। ये देखिए, ये इसके सेंटर में जो आप देख रहे हैं ये इसके रबर बैंड मैंने लगाया है और इसके बाहर जो है ये फ्लावर सारा इसकी पेटल्स, ये आपको 5 मैंने बनाई हैं। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी इसकी पेटल्स बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं, मैंने ये ग्रीन कलर की जॉन ली है। आप चाहें तो जो भी धागा अपनी पसंद का जो है ये ले सकते हैं। ये देखिए, इसके अलावा जो क्रोशिया हुक है वो है मेरा 3 mm का। थोड़ा सा छोटा साइज़ मैंने लिया है ताकि पेटल्स जो हैं वो ज़रा अच्छी तरीके से बन सकें। और स्ट्रेचेबल जो है मैंने रबर बैंड लिया है। ये देखिए, तो चलिए फिर अब शुरू करें बनाना इसको। सबसे पहले मैं बनाऊंगी स्लिप नॉट और उसके बाद जो है ये जो रबर बैंड है इसको इसके अंदर डाल के एक सिंगल क्रोशिया स्टिच से इसको अटैच कर दूंगी मैं इसके साथ। ये देखिए, यहाँ मैं बनाऊंगी एक सिंगल क्रोशिया स्टिच और उसको टाइट करते हुए इसके साथ मैं अटैच कर दूंगी। अब इसके बाद जो है ये जो इसका रिमेनिंग एंड है या बचिया बकिया बचा हुआ हिस्सा है, इसको इसके अंदर ही मैं सीते हुए सिंगल क्रोशिया स्टिचेस इस पूरे जो है ये रबर बैंड के चारों तरफ जो है ये बनाऊंगे। इतने मुझे ये जो बनाने हैं सिंगल क्रोशिया स्टिचेस जिनसे ये पूरा रबर बैंड जो है ये कवर हो जाए। तो ये मेरा पहला राउंड होगा जिसमें मैंने सारे जो है रबर बैंड के गिर्द सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं। ये देखिए, ये सिंगल क्रोशिया स्टिचेस जो हैं ये बना रही हूँ मैं। अब इसके चारों तरफ मैंने इसी तरह बनाने हैं। हाथ से मैंने साथ साथ इसको टाइट करते जाना है ताकि इनके बीच में गैप ना रहे। तो ये पूरा ये जो है इसके चारों तरफ कंप्लीट करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ये देखिए, यहाँ मैंने सारे जो है ये पूरी इस रबर बैंड को सिंगल क्रोशिया स्टिचेस से कवर कर लिया है। तो अब यहाँ मैं इसको पहला राउंड जो है इसको कंप्लीट करने लगी हूँ। ये जो सबसे पहला मैंने बनाया था सिंगल क्रोशिया स्टिच, उसके अंदर स्लिप स्टिच लगाकर। तो ये देखिए, ये मैंने स्लिप स्टिच लगा दिया है और इस तरह ये मेरा पहला राउंड जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब शुरू करते हैं इसका। यहाँ से स्टार्ट करते हैं दूसरा राउंड, जिसके लिए मैं 4 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 और ये 4 चेन। और उसके बाद इस जो तीसरा चेन होगा 1 2 और ये तीसरा, इसके अंदर जो है मैंने बनाना है एक सिंगल क्रोशिया स्टिच। तो ये देखिए, ये इस तरह ये छोटा सा एक मेरे पास सर्कल जो है ये आ जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह का छोटा सा मेरे पास स्पेस आ जाएगी। इसके बाद यही पैटर्न रिपीट करते जाना है सारे राउंड में। 4 चेन बनाने हैं और तीसरे जो है स्टिच के अंदर 1 2 और ये तीसरे के अंदर सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है ये बना देना है। तो इस तरह छोटी छोटी स्पेसेस जो आप कह सकते हैं या छोटे छोटे सर्कल्स जो हैं ये मेरे पास आते जाएंगे इस तरह के। ये देखिए, अब ये सारा राउंड मुझे इसी तरह बनाना है। 4 चेन बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4। और उसके बाद तीसरे स्टिच में 1 2 और ये 3, तीसरे स्टिच के अंदर मैंने बनाना है सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए इस तरह। इसके बाद फिर 4 चेन और यहाँ से तीसरे के अंदर सिंगल क्रोशिया स्टिच। तो अब ये जो है यही सेम पैटर्न मैं रिपीट करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर जहाँ आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा दूसरा राउंड जो है ये इसी तरह कंप्लीट हो गया है। अब ये आखिरी रह गया है, इसमें मैं 4 चेन बनाकर जो सबसे पहला मैंने बनाया है स्पेस है मेरे पास, उसके अंदर मैं स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर दूँगी। ये देखिए, यहाँ इस जगह पे स्लिप स्टिच से मैं इसको अटैच कर दूँगी। तो मेरा दूसरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा।
ये देखिए, अब इसको तीसरा राउंड स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मेरा जो पेटल है फूल की पत्ती का डिज़ाइन बनेगा। इसके लिए मैं 3 चेन बना रही हूँ। जो मेरा पहला डबल क्रोशिया स्टिच होगा, तो मैंने बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया स्टिच। तो ये 3 चेन पहला डबल क्रोशिया स्टिच है और ये दूसरा हो गया, यानी 2 मुझे डबल क्रोशिया स्टिच जो है ये बनाने हैं। उसके बाद मैं बनाऊँगी 4 चेन, 1 2 3 4 चेन, और उसके बाद इसी के साथ जो है मैंने बनाना है 2 और डबल क्रोशिया स्टिच। ये हो गया मेरा पहला डबल क्रोशिया स्टिच और ये दूसरा। अब इस तरह ये जो पैटर्न है इसको मैंने 4 दफ़ा इसी स्पेस के अंदर करना है। तो जिसके लिए दोबारा फिर मैं 4 चेन बनाऊंगी और फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिच। तो ये मैंने 4 दफ़ा, और ये जो छोटे छोटे मेरे स्पेसेस बन रही हैं इस तरह की, या छोटे छोटे सर्कल आप कह सकते हैं, ये बन रहे हैं, ये इस तरह के मैंने बनाने हैं। ये देखिए, यहाँ मैं 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी तो ये 2 बन जाएंगे। ये देखिए, अब आपको नज़र आ रहे होंगे 2। अब तीसरा, फिर मैं 4 चेन बनाऊंगी और 2 डबल क्रोशिया स्टिच। ये हो गया 1 और ये 2 डबल क्रोशिया स्टिच। अब यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पास 3 जो हैं ये बन गए हैं, ये छोटे छोटे स्पेसेस। ये देखिए, ये 1 2 और 3। अब मुझे इसके अंदर 4 बनानी है, तो 1 और अब मैं बनाऊंगी। इसी तरह मैं थोड़ा सा गैप बीच में इसमें करूँगी और फिर ये देखिए, अब यहाँ एक और बनाना है मैंने, तो 4 चेन बनाने हैं और 2 डबल क्रोशिया स्टिच। तो ये मेरी पहली जो है ये पेटल जो है इसकी फ्लावर की जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, 1 और अब दूसरा डबल क्रोशिया स्टिच मैं इसके अंदर बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये मेरी पहली फ्लावर की जो पेटल है वो यहाँ कंप्लीट हो गई है। इसी तरह की मुझे पेटल्स जो हैं ये बनाते रहना है, मगर बीच में चूँकि मैं ये गैप दूंगी तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कैसे गैप देना है। ये देखिए, पहली पेटल। अब यहाँ मैंने 1 चेन बनाना है और उसके बाद जो अगली स्पेस है इसके अंदर मैंने 1 सिंगल क्रोशिया स्टिच बना के इसको यहाँ, ये देखिए, यहाँ बना दूँगी 1 सिंगल क्रोशिया स्टिच। इसके बाद मैं 4 चेन बनाऊँगी। ये देखिए, अगर अब आपको यहाँ पेटल क्लियर नज़र आ रही होगी। अब 4 चेन बनाने हैं मैंने, 1 2 3 और ये 4 चेन, और उससे अगले वाले में मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच से यहाँ इसको अटैच कर देना है। ये देखिए, इस तरह ये बीच में इतना गैप आएगा दूसरी पत्ती बनाने के लिए। अब उससे अगली वाली स्पेस में मैं दूसरी पत्ती बनाऊंगी, जिसके लिए फिर मैं 1 चेन बना के अब वही पैटर्न जो है रिपीट करूंगी जो पहली जो पेटल बनाने के लिए मैंने किया था। यानी 2 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं मैंने, ये 1 और ये 2 और फिर 4 चेन, और फिर 2 जो है ये डबल क्रोशिया स्टिचेस से यहाँ इसको अटैच करूँगी। तो मेरे पास एक छोटा सा ये सर्कल या स्पेस आ जाएगी। अब इस तरह की जो है इसी स्पेस के अंदर मैंने 4 बार यही जो है पैटर्न रिपीट करना है। ये देखिए, इस तरह वाले बनाने हैं मैंने। तो 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी मैं, ये दूसरा डबल क्रोशिया स्टिच है। अब ये 4 दफ़ा में और ये इस तरह की स्पेसेस मैंने बनानी है। तो हर दफ़ा यही रिपीट होगा कि 4 चेन और 2 डबल क्रोशिया स्टिच, फिर 4 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिच। तो ये 4 दफ़ा जो है ये इस तरह मैंने ये रिपीट करना है। तो ये देखिए, ये भी मेरा दूसरा जो है ये कंप्लीट होने वाला है। इस पैटर्न का दूसरा, इस पेटल का ये दूसरा हिस्सा। अब तीसरा मैं बनाती हूँ, 4 चेन बनाऊंगी और 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस। यहाँ बनाऊंगी 2 डबल क्रोशिया स्टिच, ये 1 और ये 2, फिर 4 चेन, और आखिरी ये देखिए 3 बन गई हैं, 1 2 और ये 3। अब आखिरी चौथा जो है इसी स्पेस के अंदर मैंने बनाना है। 4 चेन बनाऊंगी पहले मैं, और यहाँ आखिरी लास्ट 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस। तो ये मेरी दूसरी जो पेटल है फ्लावर की, ये भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ बनाऊंगी मैं 2 डबल क्रोशिया स्टिच, 1 और ये 2। तो ये देखिए, ये कंप्लीट हो गई है मेरी दूसरी पेटल। अब यहाँ 1 चेन बनाकर इससे अगले वाली स्पेस में मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच बना दूंगी। तो ये देखिए, ये दूसरी पेटल पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गई है दूसरी पेटल। यहाँ देखिए, अब आपको क्लियर मैं बता रही हूँ, नज़र आ रही होंगी आपको। ये देखिए, 1 2 3 और 4 जो हैं इस तरह के इस पेटल में बनेंगे, बीच में गैप आएगा, और फिर यहाँ दूसरी पेटल है जिसके ये 4 जो है इस तरह के बनेंगे। तो ये देखिए,
ये 2 जो हैं पेटल कंप्लीट हो गई हैं। अभी हम चलते हैं तीसरी की तरफ। तो सबसे पहले जो है सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाकर अगले स्पेस में मैंने बनाना है, और वो बना लिया था सॉरी मैंने। अब ये 4 चेन बना के उससे अगले में इसको अटैच करना है, ताकि ये पेटल्स के बीच में जो है ये गैप के लिए ये मैं बना रही हूँ। अब यहाँ बनाऊँगी मैं एक चेन बना के, यहाँ तीसरी पेटल बनेगी। तो तीसरी पेटल के लिए भी वही सेम पैटर्न रिपीट होगा, यानी 2 बनेंगे डबल क्रोशिया स्टिचेस। ये देखिए 1 2 बन गई हैं, और ये अब यहाँ बनेगी तीसरी पेटल। तो इसके लिए वही सेम पैटर्न रिपीट होगा, यानी एक सिंगल क्रोशिया स्टिच ये देखिए मैंने बनाया, और अब बनाऊँगी मैं यहाँ दूसरा डबल क्रोशिया स्टिच, फिर 4 चेन, 3 और ये 4 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस, ये एक, ये देखिए ये पहला गैप बना हुआ है, फिर 4 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस, फिर 4 चेन, ये देखिए 2 बन गए हैं इसके स्पेसेस। अब तीसरी बनेगी, जिसके लिए फिर 4 चेन और 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस, अब ये देखिए 1 2 3 बन गई हैं। अब चौथी आखिरी इसी स्पेस के अंदर बनेगी, तो जिसके लिए दोबारा फिर 4 चेन होंगे और 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस। तो ये मेरी तीसरी पेटल जो है फ्लावर की, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। एक चेन बनाकर फिर अगले में मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है ये स्पेस में बना दूंगी। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो गई है मेरी तीसरी पेटल भी। तो ये देखिए अब आपको नज़र आ रही होंगी कि मैंने 3 पेटल जो हैं ये कंप्लीट कर दी हैं, ये 1 2 और ये तीसरी। तो इसके बाद जो अब बाकी स्पेस बची है, इसके अंदर मैं देखूँगी कि जितनी मैं और बना के ये यहाँ जो स्पेसेस हैं सब मैं यहाँ पहले मैं ये करके बीच में गैप देकर फिर बनेगी ये बनाकर, टोटल ये सारी देखूँगी कि टोटल मेरी जो है ये जितने मेरे स्टिचेस हैं उस हिसाब से जितनी बनेगी उतनी मैं आपको पेटल्स बनाकर और फ्लावर को इसको कंप्लीट करके सेम पैटर्न से जो मैंने आपको बताया है फिर आपसे एंड में मिलती हूँ, और ये कंप्लीट करके आपको पूरा बताती हूँ यही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए। ये देखिए इन जगहों पे जो है ये मज़ीद मैं बनाऊँगी, देखती हूँ कि कितनी और मज़ीद पेटल्स जो हैं यहाँ बनती हैं। तो ये देखिए ये मैंने अपनी लास्ट पेटल जो है वो कंप्लीट कर ली है। मेरी टोटल बनी है 5 पेटल्स। ये देखिए अब यहाँ जो है मैंने पहले यहाँ सिंगल ये बनाया था क्रोशिया स्टिच से, और इस जगह पे अब मुझे ये फाइनल जो है ये अटैच करना है इस जगह पे। तो मैं यहाँ अटैच करके इसको बंद कर देती हूँ। ये मैंने एक चेन बना के अब इस जगह पे स्लिप स्टिच लगाकर मैं इसको जो है ये कंप्लीट कर दूँगी। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है मेरा। यहाँ से मैं अपने धागे को ट्रिम कर दूँगी और इसको इसके अंदर ही जो है एक चेन बनाकर इसको सिक्योर करके जो बाकी इसका एंड है इसको इसके अंदर ही सी दूँगी। ये देखिए यहाँ मैं इसको अंदर ही जो है इसका किनारा जो है अच्छी तरह बंद कर दूंगी ताकि ये खुल ना सके। तो ये फिर मैं इसको फिनिश करके आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने इसका एंड जो है ये अंदर सी दिया है। अब ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए ये मेरी जो है ये इस क्रंची की 5 जो हैं ये पेटल्स बनी हैं, 5 पेटल्स बनी हैं। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए देखने में बहुत खूबसूरत है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा पैटर्न अगर आप सही तरीके से फॉलो करें तो ये बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आती है। तो ये देखिए ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।